नमस्कार दोस्तों। आज 24 सितंबर 2021 है और मैं दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का वनडे एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य में इसका न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। कैसे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में कितना ये लाभकारी है, मैं इसको देखूंगा। सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे हैं और हमारे लोगों हमारी ताकत मोदी वहाँ पे जाके बहुत सारे चीज़ों का घोषणा किए हैं नरेंद्र मोदी जी। और भारत के बंसी जो वहाँ रह रहे हैं बहुत ज़ोरदार उनका स्वागत किए हैं। महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम ये सब बातें को देख सकते हैं। पीएम ने इन मुद्दों पर की चर्चा। पीएम ने इन मुद्दों पर की है चर्चा। क्वाडक्लाम के सीईओ क्रिस्टियानो एमोन के साथ पीएम ने 5G में भारत की प्रगति पर, कनेक्टिविटी पर भी बात की है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और इसे आप लोग भी देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा है फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क बिडमार से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अवसरों पर बात की और कंपनी के निवेश में आमंत्रित किया। तीसरा न्यूज़ आप समझ सकते हैं कि आप एडोब के सीईओ शांतनु नारायण के साथ मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हमेशा एग्जाम में चर्चा में रहता है। बीपीएससी के इंटरव्यू में कितना बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है अभ्यर्थी से कि एआई का कॉन्सेप्ट बताइए, एआई क्या चीज़ में काम आता है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश योजनाओं पर चर्चा की। चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल से पीएम ने भारत के रक्षा तकनीक को मजबूत बनाने पर की बात। पांचवा चीज है पांचवा ब्लैकस्टोन ग्रुप के सीईओ स्टीफन जॉर्जमैन के साथ मोदी ने भारत में निवेश के शानदार संभावनाओं पर बात की है। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, सीबीआई ने माना जानबूझकर जज के ऑटो से मारी थी टक्कर। हाल फिलहाल रांची झारखंड के धनबाद शहर में एक सीबीआई जज थे, वो जज को टेम्पू ने टक्कर मारा जिससे उनको अस्पताल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसके लेकर ये कयास लगाया जा रहा था कि जो दोषी ने जानबूझकर जज को मारने के लिए पहले धमकी दिया था। उन्होंने केस में उनके पक्ष में फैसला नहीं सुनाने के बाद किया था, इसी के लेकर उनको जान से मार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। दूसरी चीज़ है पेगासस मामले की विशेषज्ञ समिति गठित करेगा सुप्रीम कोर्ट। पेगासस जो बहुत सारे आजकल चर्चा में था, पेगासस मामला कि ये जो है पेगासस क्या चीज़ है, तो एक सॉफ्टवेयर है, एक मालवेयर है जिसके माध्यम से लोगों को जासूसी किया जाता है। लोग आप कहाँ बात करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ डिटेल रखते हैं। सरकार एक खुफिया एजेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रही थी। क्या है नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना डिसीजन लिया है और एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा जिससे इसके जांच करने का आदेश दिया है। अब दिव्यांगों के घर पर लगेगा कोविड का टीका। बहुत अच्छी पहल है केंद्र सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की। विभिन्न कारणों से चलने वाले असमर्थ लोगों को भी नहीं लगना होगा लाइन में। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए के द्वारा कि जितने भी लोग हैं उनको टीका लगाया जा सके और बहुत अच्छी तरह से काम किया जा सके। पराली के धुएं से राहत के लिए केंद्र ने संभाला मोर्चा। हमेशा देखते हैं जाड़े के दिनों में सितंबर अक्टूबर में जाते जाते दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी स्मॉग धुआं आना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, दिल्ली के आसपास जितने भी किसान होते हैं सारे पराली अपने खेत में जमा करके जला देते हैं, जो इसका धुआं दिल्ली में आके धुंध के रूप में जमा हो जाते हैं, जो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। पटाखा के साथ साथ ये धुआं आके जब जमा हो जाता है तो दिल्ली पूरा धुंध से धुंधला हो जाता है। तो उन्होंने केंद्र सरकार ने इस पर एक मोर्चा संभाला है और बताया है कि कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से विकसित की गई डीकम्पोजर का बड़े फैसले का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। देश भर में पावर प्लांट्स में ईंधन के रूप में बायोमास का 10% तक इस्तेमाल होगा, जिसमें पराली की मात्रा करीब 50% रखनी होगी और पशु चारे के रूप में उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए पराली के खेतों में काम करने के लिए किसानों को मशीनों अधीनों और पूर्व मशीनों पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने के आदि किसान को पराली पर आमदनी के रूप में काम किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, सरकार के द्वारा बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। इस पर अच्छी बात है कि अगर ये पॉपुलेशन पर इस पर विराम लगे तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे किस इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है एग्जाम परिप्रेक्ष्य से आप देख सकते हैं।
जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा मैं उसी का चर्च करूँगा। डीडीए बनाएगा 200 किमी साइकिल वाला ट्रैक। प्रदूषण मुक्त हरित आवागमन के लिए दिल्ली में बहुत बड़ा, एशिया के ऐसे भी सबसे ज़्यादा बड़ा साइकिल ट्रैक बनाया गया है, जो बुधवार को उपराज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। योजना में बांटा 5 चरणों में पहले चरण में बनाया जाएगा 36 की भी लंबा ट्रैक। प्रथम चरण के अंतर्गत लेन ए के निर्माण को टेंडर भी जारी हुआ था। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी इस पर कंट्रोल किया जाएगा। भारत में जो किया कोई देश नहीं कर पाया। कोरोना से मृत लोगों के स्वजन को मुआवजा देने का कदम में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा। बहुत खुशी की बात है कि परिवार के आंसुओं को पोंछने के लिए कुछ किया गया है। बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का ये है। और देखिए, निवेश प्रोत्साहित करने के लिए 5 अमेरिकी सीईओ से मिले मोदी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया एवं मेड इन इंडिया दोनों में भारत में जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं उनसे मोदी मिलकर उनको भारत में इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सके। भूमि मानचित्रण में अगला न्यूज़ है, जो भूमि मानचित्रण में तेजी के लिए 200 ड्रोन खरीदेगा केंद्र। केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि जितने भी भूमि का जो पहले माप पैमाइश किया जाता था, वो अब ड्रोन के माध्यम से उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वेक्षण के बाद उसकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपसी विवाद है, सारा को निपटारा करके और खेतों को एक बड़ा प्लॉट में कन्वर्ट करने की इनिशिएटिव है, जो कि कृषि की समस्या को बहुत हल करने का काम करेगा। सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कल राष्ट्रीय महासम्मेलन। बहुत अच्छा न्यूज़ है ये भी। अब पेटेंट के लिए देनी होगी 80% कम। आयुष्मान भारत के लिए पहुंचेगी सरकार। बहुत अच्छा न्यूज़ है। और जो भी मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा उसका मैं जिक्र करूँगा, आप लोग देखिए। जो फालतू का न्यूज़ है उसको मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। और एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य में देखना है, पाकिस्तान की बौखलाहट का असर बढ़ रही है, घुसपैठियों की कोशिश। तो पाकिस्तान में इस समय आप समझ रहे हैं कि वहाँ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जैसी टीम ने खुफिया कारणों से वहाँ असुरक्षा महसूस किया। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपना दौरा रद्द किया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है, पूरी तरह से बौखलाहट की स्थिति में है। और भारत पर उसका दोष दे रहे हैं कि भारत का लोग वहाँ फ़ोन करके ईमेल करके बताया गया है कि वहाँ सुरक्षित हम लोग नहीं हैं, जिसके वजह से हम लोग मैच नहीं खेल सकते हैं। ये पूरी बेबुनियाद आरोप है, और इसी आरोप लगाने से पहले उसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी होना चाहिए किसी भी देश को, किसी देश के ऊपर। गूगल के सीईओ पर गोपनीय रिपोर्ट लीक करने का आरोप। कुछ नहीं, वनडे एग्जामिनेशन बस इसे पूछा जा सकता है कि वो गूगल के सीईओ कौन है। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए दुबई अहम होगा। दुबई एक्सपो, दुबई में बहुत बड़ा एक्सपो होगा, जो आपको इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए किया जा सकता है। 35,000 करोड़ का स्टील आयात को करेंगे ख़त्म। जो खरीदते हैं हम लोग उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी पहल है। सेंट्रल मिनिस्टर जो हैं रामचंद्र सिंह, आरपी सिंह, जदयू के कोटा से मंत्री बने हैं, इस्पात मंत्री हैं। ये अब वनडे एग्जामिनेशन में पूछा सकता है। ये संस्कृति का दुश्मन तालिबान। भावी पीढ़ियों को शायद इस पर विश्वास नहीं होगा कि अफ़गानिस्तान में समृद्ध सनातन संस्कृति भी थी। ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इससे कुछ चीज़ को आप मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से परिप्रेक्ष्य में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। भारत पर दुनिया की नज़रें भले ही मोदी और बाइडेन के बीच व्यक्तिगत और मिस्ट्री नहीं है, मगर रणनीतिक हल दोनों को समझते हैं। जाति की राजनीति बढ़ाने वाले कदम। ये सारे पक्ष बिहार के एक हो चुके हैं कि जाति का निर्णय होनी चाहिए। मेरा मानना है कि हर जाति में गरीबी अमीरी होती है, और जाति से ज़्यादा उनकी जीवन बेहतर हो, इस पर काम होना चाहिए। जाति की कॉन्सेप्ट को दिन प्रतिदिन आज़ादी के 70 वर्ष हो चुके हैं, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। अब तो देखते हैं एक जात दूसरे जात से भी शादी विवाह करते हैं। ऐसी स्थिति में जात पात को हटाकर एक भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है उस पर काम करते हुए एक समृद्ध भारत की संकल्पना आप तभी कर सकते हैं जब उसको खुद से दौड़ना सिखाएंगे, तभी आप कर सकते हैं। आगे आप जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगा मैं उसका जिक्र ज़रूर करूँगा मित्रों। आईआईटी दिल्ली ने बनाया हवा से प्रदूषण सोखने वाला कपड़ा। हवा से प्रदूषण सोखने वाला कपड़ा, आईआईटी दिल्ली। बहुत सुपर न्यूज़ है ये। सूती बस पर रसायनों का प्रयोग किया गया तैयार, इमारत के अंदर प्रदूषक तत्वों का अवशोषण करने में सक्षम। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तालिबान शासन की क्रूर हकीकत को देखा अफगानिस्तान के लोग। आतंकवाद के खिलाफ ना हो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल। जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद। ये इन्होंने बताया कि भारत G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में संबोधित करते हुए जयशंकर प्रसाद बताया कि जो आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान का धरती के इस्तेमाल न हो, तालिबान के UNGC में भाग लेने की संभावना नहीं है। बाइडेन मैक्रो हुई वार्ता, फ्रांस के राजदूत अमेरिका लौटेंगे।
भारत और जापान के बीच नहीं बनेंगे त्रिपक्षीय हिस्सा। और कोरोना वैक्सीन प्रमाण पत्र को लेकर भारत में ब्रिटेन के बीच गतिरोध दूर करने का संकेत। अय्यर ने बदला कोलकाता का स्वरूप। वेंकटेश ने जड़ा अपना पहला IPL 50। राहुल ने भी खेली नवाद अरसती KKR ने मुंबई को हराया। वेंकटेश अय्यर नया ओपनर के रूप में जुड़े हैं KKR के साथ और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं और अच्छे को बता दिए हैं कि मेंटली रूप से मजबूत हो तो किसी भी टीम को धजिया उड़ाया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्रभाव छोड़े हैं इन्होंने और आगे के लिए प्लेटफॉर्म भारतीय टीम के लिए अपना रास्ता ज़रूर खटखटा दिए हैं कि हम भी रेस में हैं और मुझे भी मौका मिलना चाहिए। सुशासित आसमा जीतने की कहानी, आप खबरों से सुशासित जीतने की कहानियाँ काफ़ी अच्छा चीज़ है और इसे आप देख सकते हैं। और यही सारा इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। थैंक यू सो मच पूरा न्यूज़ को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ कमेंट सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।